हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। आज ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम वृश्चिक राशि की। और वृश्चिक राशि में जो महीना होगा वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इस तरह से हम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की इसमें डिटेल्ड लेते हैं और डिटेल्ड जो विश्लेषण करते हैं उसमें सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जो वृश्चिक राशि की जो ढैया है उसके बारे में सबसे पहले क्लियर करेंगे कि वृश्चिक राशि की जो ढैया है वो किस तरह से प्रभाव अब जो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीने में दिखाती है। उसके बाद जो एक बिंदुवार स्टडी करेंगे और दूसरा होगा कि मंगल का गोचर वृश्चिक राशि में कैसा रहेगा। इसके साथ साथ में मंगल के साथ में गुरु और उसके बाद राहु और उसके बाद आपकी आर्थिक स्थितियों के बारे में विचार करते हैं। आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो शनि की ढैया है जो वृश्चिक राशि में वो क्या है। वृश्चिक राशि जो है वो 8 अंक की है और इसके चतुर्थ भाव में शनि का गोचर चल रहा है, तो इसे कहते हैं हम शनि की ढैया, चतुर्थ ढैया। इसको कहते हैं शनि की चौथी ढैया। अब चौथी ढैया इसलिए बोलते हैं कि जो चौथा जो स्थान है यहाँ पर सैटर्न का गोचर है और सैटर्न जो है ठीक यहाँ पर सुख भाव में विचरण कर रहे हैं, इसलिए इसे चौथी ढैया कहा जाता है। ढैया का मतलब कोई ऐसा पड़ाव जहां पर कि हमें बड़े सतर्क ढंग से रहना पड़ता है, वो है ये। तो सुख भावों में किसी प्रकार से भी उतार चढ़ाव होना या सुख भाव में कमी आना, ये शनि की ढैया के प्रभाव इस समय वृश्चिक राशि में रहेंगे। तो वृश्चिक राशि जो कि जनवरी 2023 से और जो ये ढैया चल रही है 29 मार्च 2025 तक, ये पीरियड ढैया का इसमें वृश्चिक राशि वालों के साथ में है। अब इसमें उतार चढ़ाव कैसे आए होंगे, ये केवल चौथी ढैया के अनुसार सुख भाव में कमी, सुख भाव में कई प्रकार से जो है उसमें उतार चढ़ाव, आर्थिक मामलों में उतार चढ़ाव, आपकी सेहत के बारे में उतार चढ़ाव, आपकी जो जो जॉब थी उसके बारे में उतार चढ़ाव, और साथ साथ में जो आपका जो संतान पक्ष है, जो जो लव रिलेशन में है या जो विवाह कर चुके हैं, उस जीवन में उतार चढ़ाव, और उसके साथ साथ में जो भाग्य आपका कैसे साथ दिया, ये सब चीजें ये ढैया में जो चौथी ढैया है उससे ये सारी चीजों का पता चलता है। अब ढैया का मतलब ये है कि 2.5 साल का गोचर शनि का, 2.5 साल का जो गोचर शनि का है वो एक स्थान में रहना और उससे संबंधित जो प्रभाव हैं उनके बारे में शनि का आपको बताना। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसको हम दो तरह से देख सकते हैं। एक तो ये देख सकते हैं कि शनि की ढैया ने हमारे लिए कौन से अच्छे प्रभाव लाए, और एक तरह से ये देख सकते हैं शनि की ढैया में हमारे लिए विपरीत जो प्रभाव थे वो क्या रहे। इन दोनों चीजों का जो हम विश्लेषण जो करते हैं, इसी से ढैया का पूर्ण विश्लेषण हो जाता है। तो मैं ये कहूंगा सबसे पहले आते हैं हम इसके बाद शनि के जो गोचर है, यहाँ पर शनि का गोचर यहाँ पर जो होने से इस स्थान को इफेक्ट करता है और उसके बाद इस स्थान को इफेक्ट करता है। तो जो ये जो नौकरी पेशे का जो घर है, यहाँ पे जॉब का जो है, इससे संबंधित कई प्रकार से इन जो ढैया का पीरियड है जो जनवरी 2023 से और जो जो 25 तक होगा, इसके बीच में कई प्रकार से लोगों ने अपनी जॉब चेंज की है, उसमें बदलाव आया है। साथ साथ में जो आर्थिक स्थिति है उस पर प्रभाव पड़ा हुआ है, और उसके साथ साथ में जो उनका बचत है, जो परिवार है, उसमें इसमें प्रभाव पड़ा हुआ है। तो ये सारी चीजें इसके शनि के प्रभाव के कारण तो है ही, इसके अलावा जो और ग्रह गोचर की स्थितियां हैं वो भी इसमें शामिल हैं, और उनका क्या प्रभाव है, चलिए उनके बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि जो वृश्चिक राशि है उसका अंक 8 है, और 8 अंक का मतलब है कि 8 अंक के जो लॉर्ड हैं वो हैं मंगल। मंगल का जो गोचर है वृश्चिक राशि में, वो अब इस समय यहाँ पर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में, सितंबर के महीने में 20 अक्टूबर को तो ये चेंज होंगे, पर अभी जो है इसका यहाँ पर जो मंगल का गोचर है वो ठीक जो है 8th हाउस में इस समय दिखाई दे रहा है। अब 8th हाउस में जो मंगल का गोचर है, ये एक महत्वपूर्ण गोचर यहाँ पर देखा जा रहा है। कैसे
एक तो जो मंगल है वो प्रभावी है, दूसरा मंगल आपके लग्नेश हैं, लग्न से संबंधित है, वृश्चिक राशि से संबंधित है। जो राशि से संबंधित जो भी राशि का लॉर्ड होंगे वो पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देंगे, चाहे वो 8th हाउस में क्यों नहीं है। 8th हाउस में रहने के बावजूद भी आपको एक जागृति देंगे आपके जॉब से संबंधित या कोई और कार्यों में। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में वो आपको पूरी तरह से प्रेरित करेंगे और एक ऐसी जागृति आपके अंदर लाएंगे कि आप कार्यों को करने के लिए उद्यत होंगे। जो भी आपके जॉब संबंधी या जो भी और आपका और प्रोफाइल है उसमें आप बहुत अच्छी प्रोग्रेस करना शुरू कर देंगे। ये मंगल का प्रभाव, ये मार्स का प्रभाव ठीक 8th हाउस से आपके आपके इस समय जो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का महीना है, इस समय बिल्कुल स्वतः सामने ही स्पष्ट तौर से आपको दिखाई देगा कि इसमें आप बहुत अच्छी मेहनत भी कर रहे हैं और उस रीच को प्राप्त कर रहे हैं जो कि आपने इन 2.5 सालों में, जो जनवरी 2023 से जो आपने जो हर्डल्स, जो ऑब्स्टेकल्स आपके साथ में आए हैं उनको अचीव करने के लिए, जो अच्छे उनके ठीक विपरीत अवस्था में जो आपकी प्रोग्रेस को अचीव करने के लिए आप पूरी तरह से एफर्ट्स कर रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं। तो ये मंगल का गोचर इस समय अष्टम भाव में आपके साथ में बता रहा है। इसके अलावा मैं ये बोलूंगा कि जो ये मंगल का जो गोचर है यहाँ पर ये 20 अक्टूबर के बाद आपके भाग्य स्थान में भी यहाँ पर चले जाएंगे। 20 अक्टूबर से पहले मंगल अष्टम स्थान में जो ये यहाँ पर हैं, इसमें जैसे जैसे कौन कौन से प्रभाव दिखेंगे। वैवाहिक जीवन का प्रभाव दिखेगा, आपके स्वास्थ्य का प्रभाव दिखेगा और छोटी छोटी जो हल्की सी चोट का प्रभाव भी इसमें हो सकता है, क्योंकि इसमें सावधानी से कम वाहन को सावधानी से आपको चलाना पड़ेगा। इसके साथ साथ ये जो स्थान है ये मूत्राशय जनानांग का स्थान होता है, थोड़ा सा उसका भी ध्यान रखें। और उसके बाद ये जो, क्योंकि ये पित्त संबंधी भी इसमें कई प्रकार, यहाँ पर गुरु भी हैं, यहाँ पर मंगल भी है, ये मंगल का स्थान भी 6-8 का स्थान हो गया। तो ये जो पित्त संबंधी जो हमारे पेट से संबंधित जो चीजें हैं उन पे भी ध्यान देना पड़ेगा। इसमें विशेष खाने पीने का यदि आप ध्यान देते हैं, अच्छा फूड खाते हैं, तो हल्का खाना खाते हैं, तो इसका प्रभाव बहुत अच्छा आपके लिए दिखाई देगा। इसके साथ साथ में छोटी छोटी समस्याएं हो सकती हैं और वाहन चलाते वक्त आपको सावधान रहना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो इसमें अच्छी चीजें फिर आ रही हैं, वो मैं दोबारा कहना चाहूंगा कि मंगल आपके लिए इस समय बहुत अच्छी लाभकारी स्थिति में है और जो जमीन से संबंधित जो आपकी चीजें हैं उनमें आपको लाभ देगा। जमीन खरीदना, फ्लैट खरीदना, मकान खरीदना, ये चीजें आपके लिए सुलभ होंगी। साथ साथ में जो आपके कोर्ट केसेस वगैरह चल रहे हैं उनके निपटारा करने में मंगल का बड़ा योगदान होगा, क्योंकि कैलकुलेटिव तरीके से और सही एक दिशा आपको देंगे, जिस दिशा पर चल करके आप उस चीज को खोजेंगे जहां पर से आपको कि उन चीजों से आप उन जो डिस्प्यूट्स वगैरह हैं उनमें आपकी जीत संभव हो जाएगी। अब मैं ये कहता हूँ अकस्मात यहाँ पर से, क्योंकि अष्टम स्थान है, अकस्मात इससे लाभ की प्राप्ति भी आपको संभव है। चलिए, अब इसके बाद ये तो मंगल का हो गया। मंगल के बाद आते हैं हम गुरु कि जो जुपिटर हैं, जो देव गुरु बृहस्पति हैं, वो वास्तव में किस तरह से आपकी राशि को प्रभावित कर रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण इस समय ये विषय होगा। जो गुरु का गोचर है ठीक जो है सप्तम स्थान में है। सप्तम स्थान कोई छोटा स्थान नहीं है, सप्तम स्थान दशम से दशम माना जाता है, इसलिए व्यापार से संबंधित ये बहुत वृद्धि करने का स्थान है। सितंबर, अक्टूबर और जो नवंबर का महीना है, इसमें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो ये हैं, इनमें आप एक नया व्यापार करने की सोचेंगे। व्यापारी वर्ग को इसमें लाभ भी होगा और व्यापारी वर्ग इसमें संपन्नता की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि अब हमें क्या करना चाहिए और इनको करने से हमें क्या मिलेगा। तीनों चीजें उन्होंने खोज ली कि व्यापार किस क्षेत्र में बढ़ेगा, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो कि हमें इसे अब स्वीकार करना है। उसके बाद एक्सेप्टेंस की बात, इसमें कौन कौन सी चीजें ऐसी मर्यादित होंगी जिनको करने से हम अपना लाभ भी कमाएंगे और दूसरे लोगों को भी उससे प्रेरित करेंगे। और तीसरा जो है कि ये इसकी प्रसिद्धि कैसे होगी। ये सारी चीजें यहाँ से बृहस्पति के गोचर के कारण
जो व्यापारी लोग हैं वो इन सब चीजों का इनपुट लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और ये बहुत अच्छा गोचर इस समय आपके लिए समझा जा रहा है, क्योंकि जैसे ही ढैया का प्रभाव कम हो रहा है वैसे वैसे गुरु की प्रधानता और गुरु के जो आपके प्रति जो अगाध प्रेम है वो आपको बन रहा है और साथ साथ में वृश्चिक राशि को ये विशेष तौर पर लाभ पहुंचाने की स्थिति में अब है। अब इसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि जो गुरु का गोचर यहाँ पर है, ये गुरु का जो देव गुरु बृहस्पति हैं, ये आपको ज्ञान देने वाले हैं, आपको सलाह देने वाले हैं, आपको एक नॉलेज देने वाले हैं, आपकी अध्ययन जो शीलता है उसमें वृद्धि करेंगे, साथ साथ में आपकी स्पिरिचुअलिटी को भी ये बढ़ा रहे हैं। तो ये जो देवगुरु का बृहस्पति है ये आपकी जो यहाँ से यदि हम देखें 1 2 3 4 5, ये देखिए जो आपका इनकम सोर्सेज है उनमें कैसी वृद्धि हुई, इसकी बड़ी अच्छी कैलकुलेशन आपके साथ में रख रहे हैं और ये बहुत अच्छा आपको इस समय समृद्धशाली बनाने की उसमें है। साथ साथ में जिन लोगों की मैरिज नहीं हुई है उनके लिए भी बृहस्पति का गोचर बहुत अच्छा सप्तम भाव से यदि हम देखते हैं तो सप्तम भाव में मांगलिक कार्यों के लिए जो अक्टूबर का महीना है ये बहुत अच्छा आपके लिए बन रहा है और उसके साथ साथ में अक्टूबर और नवंबर ये महीने जो है आपके लिए मांगलिक कार्यों के लिए भी अच्छे हैं, साथ साथ में जो सगाई जो होनी है उनके लिए भी अच्छी है और वैवाहिक जीवन के लिए तो बहुत ही अच्छा ये पूरा साल रहने वाला है, वैवाहिक जीवन पूरा साल अच्छा रहेगा। अब इसके बाद हम चलते हैं आपके चलते हैं अब राहु की तरफ। राहु का जो गोचर है वृश्चिक राशि में ठीक पंचम स्थान में यहाँ पर बना हुआ है। अब राहु आपके लिए बुरे नहीं है, इनका क्यों बुरे नहीं है, इसलिए कि यहाँ पर अंक पांचवें स्थान में जो अंक है वो है 12, वो है 12। अब 12 अंक की जो लॉर्ड है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और दूसरा जो यहाँ पर देखिए ये भी 9 अंक है, इनके भी लॉर्ड गुरु ही होते हैं। तो जब आपके धन भाव के और पंचम स्थान के जो लॉर्ड यदि सप्तम में बैठे हुए हैं तो व्यापार पर कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो आप बिजनेस कर रहे हो उस पर गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ साथ में जब इन दोनों की ट्यूनिंग है तो कई प्रकार से आपके जो सामंजस्य होंगे ठीक होंगे, लेकिन उसके साथ साथ में जो लव रिलेशन है उसमें राहु का प्रभाव जरूर होगा। यदि आप किसी तरह से किसी से लव रिलेशन में है तो राहु का प्रभाव वहां पर कई प्रकार से भ्रम फैलाना, कई प्रकार से मिस इंटरप्रिटेशन करना, कई प्रकार से उसमें जो है आर्ग्यूमेंट्स होना, ये चीजें राहु ला सकते हैं उसमें। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कहूंगा क्योंकि यहाँ ट्यूनिंग देखिए ये है और यहाँ से देखिए ये मंगल है यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं से उन चीजों को संभालने के लिए जो वहां पर सलाहकार आपके पास हैं, तो यदि सलाहकार आपके पास हैं तो ये सबसे बड़ी चीज होती है। यदि कोई भी कार्य करने के लिए हम जा रहे हैं, कोई भी हमारा कार्य संपन्न होता है, उसके साथ साथ में हमको अच्छे सलाहकार मिल जाते हैं तो वो हमारी एक सबसे बड़ी विजय होती है, सबसे बड़ा विन उससे मिलता है। तो मैं ये कहूंगा कि ये आपके लिए एक बड़ी बड़ी जो है अच्छी प्रशस्ति है कि वहां पर गुरु आपके साथ में ही है और वो आपकी कंसल्टेंसी को एक बहुत अच्छी रूप में, वो आपका जो कम्युनिकेशन को वो एक बहुत अच्छे रूप में, वो आपके जो नजदीकी को एक बहुत अच्छे रूप में ले जाने के लिए बहुत अच्छा सपोर्टिव वे में काम कर रहे हैं। तो ये है। अब इसके बाद मैं ये कहूंगा कि जो हायर स्टडीज हैं, हायर स्टडी में जो है प्राइमरी सेक्शन, स्कूलिंग और हायर स्टडीज, देख लीजिए ये स्थान भी बहुत अच्छा है। जो प्राइमरी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं संतान की कोई चिंता नहीं है, जो वैवाहिक लोग हैं उनके लिए संतान की कोई चिंता नहीं है, ठीक है। बृहस्पति भी देख रहा है यहाँ पर और दूसरा जो है दूसरा जो ये पंचम स्थान है, पंचम स्थान भी बृहस्पति का ही स्थान है, तो बृहस्पति अपने स्थान को खराब तो नहीं करेंगे। इसलिए मैं ये समझता हूं कि राहु के भी वहां पर विचरण करने के बावजूद भी जो रिसर्च फील्ड में है, जो इंजीनियरिंग में है, जो मेडिकल लाइन में है या जो भी और जो आईटी फील्ड्स में है, सब में प्रोग्रेस होने वाली है। अब ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो महीना है ये बहुत अच्छी आपकी रीच बनाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि राहु भी आपको बहुत अच्छे ऊंचे दर्जे में पहुंचाएंगे। राहुर बाहुर बलम करोतु केतु कुलशोनिति, तो यहाँ पर राहुर जो है आपके जो बल है उसको बढ़ाने के लिए मंगल के साथ में और गुरु की कंसल्टेशन, जो आपके गुरु का जो साया आपके ऊपर है, जो गुरु ऊपर से आशीर्वाद दिए हुए हैं, इन सबके साथ में जो ये ग्रह गोचर की स्थिति दिख रही है, ये इस महीने में आपको एक बहुत अच्छा एक संपन्न बनाने के लिए
मांगलिक कार्यों में भी और दूसरे जो कार्य हैं, आपके जो पर्सनल जो कार्य हैं, इन सभी कार्यों में आपको एक अच्छी अनुभूति देंगे और आगे ले जाने में सक्षम होंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये वृश्चिक राशि का एक छोटा सा मैंने आपको विश्लेषण दिया और जो शनि की ढैया है उसके बारे में बताया। और दोस्तों मैं ये कहूंगा कि ईश्वर ने जो हमें ये जन्म दिया है, इसका एक मेन उद्देश्य जो हम कुल मिला के निचोड़ लेते हैं, तो हमारा ये निचोड़ है परोपकार, परोपकार करना। तो परोपकार का मतलब ये है कि हम परोपकारी कब बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं? तो परोपकारी हम तभी बनेंगे जबकि हम संपन्न होंगे। तो ईश्वर से यही प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, हमें ऐसा बनाइए कि हम लोगों को देने वाले बने, हम देने वाले लोगों को बने और हमारा जो परोपकार है, जीवन का उद्देश्य है, उसके साथ साथ में वो भी हल होता जाए, क्योंकि हम लोगों की भलाई भी करें और साथ साथ में हमारा परोपकार का जो उद्देश्य है मनुष्य जीवन का, वो भी सफल हो। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं और अपना जो कुंडली है, जो होरोस्कोप है, जो जन्म के समय में ईश्वर ने आपको दे रखा है कि पूर्वी क्षितिज पर कौन कौन से ग्रह उदय हुए, और वही आपकी कुंडली में आ गए। सूर्य कहाँ पर है, चंद्रमा कहाँ पर है, आपकी राशि कौन सी बनी, बृहस्पति महाराज कहाँ पर उच्च के हैं, उसके बाद शनि महाराज कहाँ पर उच्च के हैं, उसके बाद जो है मंगल कहाँ पर है, और ये सारी जो ये पुंज है ग्रहों का, 9 ग्रहों का जो ये पुंज है, आपके लिए बहुत सुखद तरीके से जो जन्म के समय में जो बना हुआ है, और अब वो किस तरह से उनका जो दशा और अंतर्दशा चल रही है, और उस दशा अंतर्दशा में आपके लिए आपको कब राजा बना रहे हैं, इन सभी चीजों का विश्लेषण हम करेंगे। और कोई केवल वही लोग जो बहुत नीडी हो, वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं और आपकी कुंडली का एक विश्लेषण किया जाएगा, जिसमें वृश्चिक राशि वालों के लिए ये कहा जाएगा कि भाई आप बहुत अच्छे इंसान हो, तो बहुत अच्छे इंसान को अच्छे रहते हुए अपना वही अचीवमेंट अटेन करना चाहिए, वहां तक पहुंचना चाहिए जहां तक कि आप पहुंच सकते हो, और आप परोपकारी बनो और सबकी सेवा करो, और परोपकार बनते हुए आप पूरे जगत में, पूरे जो विश्व है उसमें आपका नाम फैले। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार। आप इस जो वीडियो है इसको आप लिंक दूसरों तक भी भेजें ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। आप सभी लोगों का हृदय से बहुत बहुत आभार।